हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम क्लास 9th का गणित का यानी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2022-23 का। और बेटा ये हमारी सेक्शन ई वाली वीडियो है जिसमें आज हम सेक्शन ई डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ये हमारी लास्ट वीडियो है इस सैम्पल पेपर की, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जो 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, हम इसको आज इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो हम डायरेक्टली सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई के ऊपर चल देते हैं। सेक्शन ई हमारा यहाँ से शुरू होता है। 36 क्वेश्चन नंबर है। सुनील विजिटेड अ सर्कुलर पार्क विद हिज फादर। सुनील अपने पिता के साथ एक वृत्ताकार पार्क घूमने गया। He sees a triangular shaped pond PQR and also observes that 3 shops are situated at P, Q and R as shown in the figure, from where they have to purchase some food items according to their needs. वह एक त्रिकोणीय आकार का तालाब PQR देखता है और यह भी देखता है कि 3 दुकानें PQ और R पर स्थित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, जहाँ से उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ खरीदना है। डिस्टेंस बिटवीन शॉप P एंड Q इज़ 8। ये देखिए P एंड Q जो है वो 8 है, ठीक है, यानी दुकान P और Q के बीच की दूरी 8 मीटर है। एंड दैट बिटवीन शॉप P एंड R इज़ 6। P और R की जो है वो 6 है। S इज़ द पॉइंट वेयर सुनील इज स्टैंडिंग विद हिज फादर। और जो S जो पॉइंट है, यहाँ पर सुनील अपने पापा के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो दुकान P और R के बीच की दूरी 6 मीटर है। S वह बिंदु है जहाँ सुनील अपने पिता के साथ खड़ा है। तो ये तो थी फिगर और क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल QSR का माप बताइए। सेकंड है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और थर्ड है, प्रूव दैट एंगल QPR इज़ अ राइट एंगल। तो और इसी का ही जो सेकंड वाला, मतलब इन दोनों में चॉइस है, इन दोनों में, तो एंगल PQR, एंगल PRQ एंड QSR जो है, उन तीनों को प्लस करके आंसर निकालना है। तो चलिए इसका आंसर हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए बेटा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 36 रीड किया था, तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम निकालेंगे कि जो एंगल QSR है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ठीक है। वो आपको देखने से भी पता चल जाएगा, और अदरवाइज आप जो है वो ये थ्योरम लगा सकते हैं कि जो सेमी सर्कल में बना एंगल होता है ना, जो ऑन द सर्कल बना हुआ होता है, वो 90 डिग्री का होता है। एंड सेकेंड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो QR है, जो कि 10 मीटर्स है। फिर जो थर्ड पार्ट है, और इसको आप ना पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को 10 जो दे रखा है, इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, क्योंकि जो एंगल इस तरीके का बन रहा था उसमें ये 8 साइड थी और ये 6 थी। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो और 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर होगा 64, 6 का स्क्वायर होगा 36, और दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 100। और 100 किसका अंडर रूट होता है, 10 मीटर्स का होता है, ठीक है। फिर इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें सीधा आंसर लिखना है, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर सेमी सर्कल और एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल है वो क्यों है, क्योंकि वही जो फर्स्ट वाले पार्ट में लगा है कि जो भी अर्धवृत्त में बना कोण होता है, जो कि जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर होता है, वो 90 डिग्री का होता है। और इसी का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसमें तीनों की वैल्यू लिखनी है। तो 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद बेटे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में पहले रीड कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आगे पीछे दे रखे हैं क्वेश्चंस, वैसे जो सिचुएशन है वो बुक की है। ऑल्सो कॉल्ड PMNRF इन शॉर्ट, is the fund raised to provide support for people affected by natural and man-made disasters. Natural disasters that are covered under this include flood, cyclone, earthquake, etc. Man-made disasters that are included are major accidents, acid attacks, riots, etc. Two friends, Shalu and Gitika, together contributed 200 rupees towards Prime Minister Relief Fund. This is expressed as x plus y is equal to 200. Based on the above, answer the following question. तो पहले एक बार हिंदी में भी रीड करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जिसे संक्षेप में NRF में कहा जाता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए जुटाई गई निधि है।
इसके अंतर्गत आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि शामिल है। मानव निर्मित आपदाएं, जिनमें प्रमुख दुर्घटनाएं एसिड हमले, दंगे आदि शामिल है। दो सहेली शालू और गीतिका ने मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में 200 रुपये का योगदान दिया। इसे x+y = 200 के रूप में व्यक्त किया गया। तो अब जो सिचुएशन आ रही है बेसिकली यहाँ पर वो देखोगे आप, उपरोक्त के आधार पर बताइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखिए प्रश्न कौन सा है। प्रश्न पहला है, एक्सप्रेस द इक्वेशन x+y = 200 इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करना है। दूसरे में, इफ़ शालू कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹150, यदि शालू ने 150 रुपये का योगदान दिया, देन हाउ मच वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गीतिका, तो गीतिका ने कितना योगदान दिया। तीसरा, फाइंड द 2 सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग, समीकरण x+y = 200 के 2 हल ज्ञात कीजिए। और इसी के ऑप्शन में तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, और इस समीकरण का आलेख आपको बनाना है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 37 के सॉल्यूशन पे। फर्स्ट पार्ट में आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको ax + by + c की वैल्यू में रखना है। तो इसमें देखिए ये तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 200 इधर आकर के -200 हो जाएगा = 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में ये इक्वेशन दे रखी है, अगर x 150 है तो y की वैल्यू निकालनी है। तो 200 में से 150 गई, कितना आ गया 50 रुपीज़। यानी शालू ने तो 150 दिए थे, लेकिन जो गीतिका है उसने कितने दिए 50 रुपीज़ दिए। फिर थर्ड में 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहले इक्वेशन लिखी, x को 0 रखा तो y कितना आ गया 200, और यहाँ पे y को 0 रखा तो x कितना आ गया 200। तो इधर टेबल बना दिया, x 0 पे y 200 और y 0 पे x 200। और इसी के और वाले में यहाँ पर ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ इस तरीके से बना दिया, 200 400 600 ले लिया मैंने, ठीक है। तो 200 पे 0 और 0 पे 200, और इस तरीके से ये ग्राफ आपका बन गया। और यहाँ पे ग्राफ पे आप x+y = 200 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 37 कंप्लीट हो गया। आप 38 पे चलते हैं। तो चलिए बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 37 के बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे हमारे सैम्पल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 38। ड्यूरिंग लोहड़ी, the shopkeepers prepared hexagonal shaped gift boxes containing रेवड़ी, तिल, गज्जक and peanuts। लोहड़ी के दौरान दुकानदारों ने षटभुजाकार उपहार बक्से तैयार किए, जिनमें रेवड़ी, तिल, गज्जक और मूंगफली थी। The hexagon has equal sides। षटभुज बॉक्स की बक्से की भुजाएं बराबर है। The रेवड़ी is part in the ACE। इसमें रेवड़ी है बेटे, इसमें R, रेवड़ी को भाग ACE में। तिल इज़ इन द पार्ट BDF, तिल को भाग BDF में, इधर तिल रखा हुआ है। गज्जक को ABE में रखा है, एंड गज्जक इज़ इन द पार्ट ABE, इसमें गज्जक है, ABE में गज्जक लिख दिया मैंने जी। और BEF में मूंगफली को रखा गया है, और इस वाले में पीनट्स को रखा गया है, ठीक है। पीनट्स इन पार्ट BEF। द बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एज बिलो। इस तरीके से फिगर बनी हुई है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्टीशन ऑफ गज्जक एंड पीनट्स। ये वाली जो लाइन है ना बेटा, इसका आंसर निकालना है। गज्जक और मूंगफली के विभाजन की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेकेंड है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पार्ट हैविंग पीनट्स। पीनट्स इधर है ना, तो पीनट्स का जो है वो एरिया निकालना है आपको, यानी मूंगफली के भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तीसरा, विच कवर्स मोर एरिया, तिल और गज्जक, तिल का ज़्यादा एरिया है या गज्जक का क्षेत्रफल, वो बताना है। और इसी के ऑप्शन में दिया हुआ है, यदि CJ लंब AE है, CJ परपेंडिकुलर टू AE, तो CJ ज्ञात कीजिए, तो फाइंड CJ। तो चलिए इसको हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सैम्पल पेपर का। सो बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 38 आप देखेंगे। फर्स्ट पार्ट, BE स्क्वायर आपको निकालना है, तो BF² + EF², 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 225, 64 कितना होता है 289। तो 289 किसका निकलेगा 17 का होता है, यानी BE की वैल्यू जो निकालनी थी वो हमारी 17 सेंटीमीटर निकल गई, ठीक है। इसके बाद फिगर को सामने रखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। सेकंड में आपको एरिया ऑफ BEF निकालना है, पीनट का एरिया निकालना है, तो ½ × B × H, B दे रखा है, H दे रखा है, 2 4 = 8, 15 4 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF निकालना है, A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है।
सो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करोगे तो 31/2 आ जाएगा। तो ऐसे ही फॉर्मूला यहाँ पर लिखाया आपने, हीरोन्स फॉर्मूला 31/2, 31/2, 8 माइनस किया, 8 माइनस किया 15, माइनस करके ये निकल जाएगा आपका आंसर। इसमें ये 4 2 दे रखे हैं ना बेटा, तो इस 2 में से एक 2 बाहर निकालोगे, इस 2 में से एक 2, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। दोनों 15 में से एक 15 बाहर निकालोगे, √3 31 अंदर बचेगा। तो ये आपका गज्जक का एरिया आ गया। तो गज्जक का एरिया ज़्यादा है क्योंकि गज्जक का एरिया कितना आया था, 60 सेंटीमीटर आया था यहाँ पे, और इसका कम आया है यहाँ पे 15, तो इसलिए गज्जक कवर्स मोर एरिया। अब इसी का जो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है उसमें इन्होंने परपेंडिकुलर के लिए बोला हुआ है। तो अगर सी जे परपेंडिकुलर ए ही है, लंब है, तो सी जे ज्ञात करना है। तो एरिया दे रखा है हाफ इंटू बी इंटू एच, एरिया इज इक्वल टू हाफ बी और एच आपको निकालना है। तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 2 भी इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो 31/2 उसका आंसर आ जाएगा एच। तो बेटे इसी के साथ हमारा जो सैम्पल पेपर है आज का ये कंप्लीट हो जाता है। अब आपका पूरा का पूरा 1 से लेकर 38 क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करा दी हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ और वहाँ से आप इसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।